जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोग के साइंस का प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँ जो कि दोस्तों हम लोग का आज का क्लास नंबर 2 है, ठीक है। और ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, आप लोग का झारखंड वन पदाधिकारी हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, एसएससी और जेपीएससी तमाम झारखंड जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं और इसमें साइंस पूछा जाएगा। यहाँ से आप लोग को इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन और इसी प्रकार का 2000 से लेके 2024 के एग्जामिनेशन में जो भी साइंस से क्वेश्चन आया हुआ था वो मैं आप लोग को लेके आया हूँ और वही बता रहा हूँ, है ना। हम लोग कल फर्स्ट क्लास साइंस का कर चुके हैं, उसको अभी तक नहीं देखे होंगे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए हम लोग आप लोग टाइमिंग की बात कर देना चाह रहे हैं। देखिए शाम के 7 बजे रोज़ आप लोग का साइंस का क्लास चलेगा, 8 बजे आप लोग का झारखंड जीके और 9 बजे रात में जीके क्लास चलेगा, ठीक है। तो तीनों क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ही, वो प्रैक्टिस करना ही होगा। दो ऐसे चीज़ है, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर, इसके बिना सफलता का आप आनंद ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना तो ये क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता इनमें से किसे डालते हुए दूर की जा सकती है। पानी की अस्थायी जो कठोरता है इनमें से किसको डालेंगे कि वो दूर हो सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा। तो हम लोग का बिल्कुल 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या, बताइए, वॉशिंग सोडा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन वॉशिंग सोडा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड नंबर में, इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक मतलब क्या, बिजली उसमें प्रवाहित हो सकता, तांबा, अबरक, जस्ता, चांदी। तो सबसे अच्छा सुचालक की बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी, ठीक है, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है और जिसे धातु से होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह विद्युत का सुचालन कहलाता है। वही बताइए आप लोग का जो मतलब बिजली का प्रवाह होगा जिसमें, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक, ठीक है। विद्युत का सुचालक उसी को बोलते हैं। देखिए विद्युत की चालकता का क्रम आप लोग जान लीजिए, चांदी सबसे ज़्यादा रहेगा, सेकेंड में आ जाएगा तांबा, उसके बाद थर्ड में आपका एल्युमिनियम, ठीक है। और देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का आप लोग का SI मात्रक हो जाएगा क्या, एम्पियर, ठीक है, जिसको ए से डिनोट किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर में, देखिए क्या है, अच्छा यहाँ पीतल लिखना चाहिए, घीतल लिखा गया, सॉरी। और पीतल की हवा में इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, यानी कि बेरंग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर नाइट्रोजन। तो हम लोग का थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में प्राप्त के और रूपांतरण को क्या कहते हैं। आयनीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पन कहते हैं या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या कहते हैं वो आप लोग बताना है। तो ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है। वायु शोषण कहलाता है या फिर अवायु शोषण कहलाता है या फिर ग्लाइकोलिसिस कहलाता है या फिर हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो आप लोग बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि वायु शोषण, स्वशोषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है क्या, टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है। प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। तो वो 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर में, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतया कौन सी गैसें होती है, बताइए। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा गैस होता है, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन या फिर मीथेन, इथेन, हेक्सेन या फिर इथेन, हेक्सेन और नियोन
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस में ये गैस आपका होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ये है ही नहीं, इसलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस में आप लोग को बता देना चाह रहे हैं प्रमुखता यह गैसें होती है जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन है। ठीक है, जिसमें से देखिए 80% आपका मीथेन रहता है। ठीक है, देखिए घरों में हम लोग यूज करते हैं जो कि पेट्रोलियम गैस है ना, जो कि एलपीजी हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो कि वो आप लोग का ब्यूटेन और प्रोपेन के मिलकर बना हुआ रहता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर में। 8 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाली चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? बताइए, जब फटाखा आप लोग जलाते हैं ना, उसके बाद आप लोग रंग बिरंग का कलर दिखाई देता है, तो वो किसके उपस्थिति के कारण होता है वो आप लोग को बताना है। स्ट्रोंशियम के कारण, या फिर सोडियम के कारण, या फिर गंधक के कारण, या फिर मैग्नीशियम के कारण। तो बताइए किसके कारण ऐसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर में। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में, 4 डिग्री सेल्सियस में, अच्छा डबल हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर में। देखिए धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन विधि द्वारा, विकिरण द्वारा, या फिर संवहन द्वारा, या फिर विकिरण और संवहन द्वारा। तो हम लोग का 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 10 का हम लोग राइट आंसर हो जाएगा चालन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर में। देखिए आपका दिया हुआ, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने के कारण क्या है? देखिए जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा नहीं तैरता है, क्यों नहीं तैरता है वो जानिए। देखिए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, या फिर बी में दिया हुआ है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, या फिर लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, या फिर यह जल का विस्थापन नहीं करता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम हो जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर में। देखिए पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगती है? शोषण के कारण, अवशोषण के कारण, चित्तीकरण के कारण, या फिर वाष्पोत्सर्जन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण जो पौधे होते हैं वो मुरझाने लग जाते हैं। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, या फिर बी में दिया हुआ हाइड्रोजन और मीथेन, या फिर सी में दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और डी में दिया हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम लोग 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बायोगैस में रहता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट है देखिए 14 नंबर में आपका है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती? 206, 208, 209, 308। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित कैसे होता? तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से, या फिर आयाम से। तो बताइए कैसे होता है? बताइए प्रकाश का रंग तो ये होता है तरंग दैर्घ्य से, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चलिए 16 नंबर में, एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की? लुई पास्चर ने, ड्रेसर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग ने इस औषधि का निर्माण पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से किया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर में। देखिए आप लोग को दिया हुआ है, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा।
तो बताइए जैवमंडल में रासायनिक पोषक चक्रण किसके द्वारा होता है? तो ये इन सभी के द्वारा, यानी कि जल द्वारा भी, वायु द्वारा भी और भूमि द्वारा भी। ठीक है, इसलिए हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 18 नंबर में, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा में। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, 18 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर में, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन क्या है? पर्णशूल एवं पर्णाभस्तंभ, पर्णप्रतान एवं पर्णाभ पर्व, या फिर पर्णाभ पर्व एवं पर्णशूल, या फिर पर्णशूल एवं पर्णप्रतान। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, यानी कि पर्णाभ पर्व एवं पर्णशूल। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 20 नंबर प्रश्न है आज की लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आप सभी को बता देना चाह रहे हैं, चाहे झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो, चाहे उत्पाद पुलिस हो, है ना, चाहे झारखंड रेंजर ऑफिसर हो, इन सभी की एग्जामिनेशन में आप लोग को 20-20 क्वेश्चन आप लोग का साइंस से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, अश्व यदि एकाक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोह के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? जड़त्व का आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम जड़त्व या फिर गति का तीसरा नियम। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, यानी कि विश्राम जड़त्व। ठीक है, देखिए अश्व यदि एकाक चलना प्रारंभ कर दे यानी शुरू कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका आप लोग का कारण बनता है विश्राम जड़त्व का। ठीक है, और देखिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही हम लोग जड़त्व के नियम कहते हैं। ठीक है, तो आज की हम लोग साइंस की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग जितने भी झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस और झारखंड वन पदाधिकारी के तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, सभी के पास आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेटों को आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक जो आर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, और एक बात आप लोग बता देना चाह रहे हैं दोस्तों, देखिए जो आर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, जो कि झारखंड क्षेत्र का करता हो गया, आपका उत्पाद पुलिस हो गया और झारखंड पुलिस हो गया, तीनों के लिए दोस्तों आप लोग का तैयार किया गया है। ठीक है, जो कि आपको पेपर 2 का किया गया है। ठीक है, जो कि हम लोग पास मिलेगा आपका खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, हिंदी हो गया, 3 सब्जेक्ट का भी बना हुआ है फिलहाल। ठीक है, तो देखिए ये नोट्स आप लोग इस तरह तैयार किया गया है कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी सिलेबस आप लोग जीसीसी के द्वारा दिया गया है सारा सिलेबस आप लोग A to Z मिलेगा। ठीक है, एकदम आप लोग का नोट्स के साथ MCQ भी रहेगा। ठीक है, एकदम एग्जाम में छपने वाला आप लोग का प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, एकदम 100 में 100 आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, वन पदाधिकारी में एक सीट पर करना, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करना नहीं करना चलिए आप लोग बताते हैं। देखिए एक नंबर दे रहे हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है 149 पेमेंट करना है। ठीक है, देन उसका आप लोग स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना। उसके बाद आप लोग बता देना है कि आपको किस एग्ज़ाम का कौन सा पेपर चाहिए, खोटा चाहिए, नागपुरी चाहिए, हिंदी चाहिए, जिसका चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं।